और अगले शादी के रूप में हमारे गुड्डू भाई आ रहे हैं, आवे और 15 अगस्त के बारे में अपने कुछ विचार रखें। जैसा कि आप सभी इस पावन अवसर पर अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे बहुत ही हमारे एरिए के और हमारे इस देश के जाने माने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे हमारे चाचा जी चंद्र प्रताप पटेल जी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ बताया भी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को कैसे कैसे लोगों की ज़रूरत है और कैसे कैसे लोग हमारे देश को चला रहे हैं। अगर चलाने वाला ही ना सही हो तो आप किसी भी काम में सही नहीं कर पाओगे। अगर आपके मार्गदर्शन में कोई अच्छा इंसान होगा जो आपको अच्छी चीज़ें बताएगा, तभी आप कुछ समझ सकते हो। क्योंकि अभी हम युवा हैं, हमें किसी ऐसे साथी की ज़रूरत है जो हमें किसी ऐसे मुकाम पर लेकर जिसके साथ हम चलते हैं और हमें कुछ अच्छा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो हमें उसका साथ तुरंत पकड़ लेना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत आप नेताओं को देखते होंगे, वो माइक लेकर खड़े होकर बोल तक नहीं पाते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी ऐसी पदवी मिली है कि वो जिस पर उन्हें नहीं होना चाहिए, और वो खड़े हैं और वो उसका लाभ ले रहे हैं, और उससे हम लोग उन्हें वोट भी देते हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कदर तक नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे चाचा जी हैं जिनके साथ हमें होना चाहिए, और यहाँ के जो युवा हैं उन्हें तो उनके साथ ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनके साथ हम रहते हैं तो हम शायद अपने लाइफ में अगर कुछ अच्छा कर ले जाते हैं तो वो चाचा जी हमें उससे भी अच्छा कर उनके साथ रहेंगे तो वो दे सकते हैं हमें। तो जैसा कि इनकी बातें तो लोग सुनते हैं लेकिन इनसे जुड़ने की नहीं सोचते हैं, तो इनसे जुड़ें और चाचा जी के अगर साथ रहते हैं आप तो शायद एक अच्छा काम कर पाएंगे, और बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर पाएंगे तो अपने समाज में, अपने गांव में, अपने कस्बे में कुछ तो ज़रूर कर पाएंगे ऐसा, जिससे कि आपको आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। और जैसा कि चाचा जी ने बताया कि हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने हमें आज़ादी जो दी है वो बहुत ही कष्टों और दुख झेल कर हमें दी है। ठीक है, जिसका हम लोग महत्व नहीं समझते हैं। अगर हम इस महत्व को समझ जाते तो शायद आज जो भी हम कर रहे हैं वो ना करते। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, अगर पढ़ाई भी हो, अगर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें हमारा दिमाग नहीं होता। क्या होता है, हम क्रिकेट खेलने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें ये दिमाग में आता है कि बबनान में बर्गर या कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जाती है, जो बनती है उसे हम खाने के बारे में सोचते हैं। कभी भी हमारा जो दिमाग होता है वो सेटल्ड नहीं होता है। आपको एक चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप उस पर अच्छे तरीके से माइंडसेट बनाकर अगर काम करते हो तो हो सकता है कि आप एक अच्छा मुकाम ले पाओ। अगर हम जैसे कि हमारा देश बहुत महान है, इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। और इतना बड़ा देश और इतने धर्मों को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप इतना बड़ा देश और इतने धर्मों को साथ लेकर चलता है तो महान तो होगा ही। और उसके जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो हमारे नेता लोग क्या होते हैं कि वो हमें कोई ऐसी भाव की स्पीच देते हैं जिसको हम लोग देखकर और सुनकर एकदम से भावुक हो जाते हैं, और हमारे मुंह से एक ही दो ही बातें निकलती हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, और कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको समझना है कि आप क्या कर सकते हो और क्या हमारे देश के लिए अच्छा होगा, क्या हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, वही आपको करना चाहिए। और जो आपको उसी में आपकी भलाई भी है। जैसा कि हमारे देश में बहुत चीज़ें ऐसी बताई जाती है कि अगर विश्व लेवल पे कोई चीज़ आ जाता है तो उसमें कंपैरिजन बहुत स्पीड से होने लगता है, और जब कंपैरिजन होता है तो आपको ये नहीं कहना है कि हमारा देश हर चीज़ में अव्वल है। अव्वल नहीं है। अगर अव्वल होता तो हम आप यहाँ पर बैठे ना होते। वैसे यहाँ पर जितने भी लोग होंगे उसमें से 75% से ज़्यादा लोग या तो पढ़ रहे होंगे या तो एमलेस होंगे। उनका कोई एम ही नहीं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाए अभी तक कि उन्हें करना क्या है। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप मैंने बताया कि कंपैरिजन बहुत स्पीड से होते हैं, और जब कंपैरिजन होता है तो सबसे पहले बात पाकिस्तान और चाइना की आ जाती है। लेकिन आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि चाइना कहाँ पे है और इंडिया कहाँ पे है। आपको केवल देशभक्ति के रूप में ये बताया जाता है कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में आगे नहीं हैं।
और आपको ये समझने की ज़रूरत है, जब आप पढ़ते हो, आप किसी भी, आप साइंस ले लीजिए, अगर साइंस में आप या केमिस्ट्री हो गया, किसी भी फील्ड में आप देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बहुत पीछे हैं। अभी आप ले लीजिए जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि उसमें सारणी आती थी जिसमें आपको दिखाया जाता था कितने गोल्ड मेडल, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते गए हैं, जिसमें लिस्ट होती थी कि कितने कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा जीते हुए हैं। तो क्या होता था कि उसमें चाइना जो होता था वो अभी सबसे ज़्यादा तो यूएस ने जीता है, उसके बाद में चाइना जीता है, जिसमें से हो सकता है 80 या 90 होगा, एग्जैक्ट हमें नंबर पता नहीं है। तो वो जो नंबर है वो हमारे देश के जो अभी केवल इस साल एक ही गोल्ड आया है, ठीक है, और चाइना जैसी कंट्रीज 30-30, 35-35 गोल्ड जीत कर बैठी हैं। हमारे देश में ये इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे देश में ये होता है कि जिसके अंदर टैलेंट है उसे मौका नहीं दिया जाता है, किसी अदर को मौका मिल जाता है जिसके पास पैसा होता है। क्योंकि गरीब आप ही सोच लीजिए, अगर आपको सऊदी जाना है, दुबई जाना है, जिसके पास पैसा होगा वही जा पाएगा, जिसका जुगाड़ होगा वही जा पाएगा।